बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंड ऑफ के क्वेश्चंस के अंदर हमने किसी एक वैल्यू को या गिवन वैल्यू को जो भी उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बताया होता है उसके मुताबिक हमने उसको ख़त्म करना होता है। मतलब उसको हमने कम या ज़्यादा करके उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन में वो हमें कह सकता है राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट टेंथ, टू द नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000। आप बैंक में जाते हैं, हाँ बल्कि पहले ये हुआ करता था कि वापडा के जो बिल्स आया करते थे उनके ऊपर लिखा हुआ होता था कि योर बिल इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो जो करीब तरीन 100 वैल्यू बनती है उसके मुताबिक उसको राउंड ऑफ किया जाता था। अब ये नियरेस्ट टेंथ हो सकता है, नियरेस्ट 100 हो सकता है, नियरेस्ट 1000 हो सकता है, या इसके अलावा जैसे हम डेसिमल्स वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इशारे के बाद अप टू 2 डेसिमल्स जो है ना वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है डेसिमल्स वाले रकमों को लिखने के, वैल्यूज़ को लिखने के लिए। तो हमने ये देखना है कि हमें किस के मुताबिक उसको राउंड ऑफ करने का बताया गया है। फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कहे टू द नियरेस्ट 10th पोजीशन, तो 10th पोजीशन क्या होती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इकाई, और फिर उसके बाद दिहाई होती है। जो दिहाई वैल्यू होती है 10th पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल 24 के अंदर 10th पोजीशन क्या है, वो 2 है। 46 के अंदर 10th पोजीशन क्या है, 4 है। 1247 1247 इसमें 10th पोजीशन क्या है, 4 है। तो हमने उससे पहले तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने ज़ीरो करना है। तो उनको हम ज़ीरो कैसे करेंगे? तो अगर हमने 10th पोजीशन तक उसको अटैम्प्ट करना है तो हमारे पास उससे पहले वैल्यू क्या हो सकती है, वो 1 या 9 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 24 में हमारे पास ये 4 है, 46 में हमारे पास 6 है, 65 में हमारे पास 5 है, या 715 के अंदर हमारे पास 5 है। तो वो जो पहली वैल्यू बनती है हमने उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे ज़ीरो में कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ये होता है कि वो मिडल वैल्यू है, मिडल से ऊपर की वैल्यू है, या मिडल से नीचे की वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 10th पोजीशन की बात हो रही है तो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक की जो वैल्यूज़ हैं ये लोअर वैल्यूज़ कहलाएंगी। 6 से 9 तक की जो वैल्यू हैं ये अबव वैल्यूज़ कहलाएंगी, और 5 जो है ये मिडल वैल्यू होगा। तो जब हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो अगर वो लो वैल्यू है 1 से 4 तक कोई भी वैल्यू है तो हम उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके आगे जो कि 10th पोजीशन है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब नीचे देखें हमारे पास 24 है, जब हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब आ रहा है 20, कि क्योंकि आखिर में 4 था तो हमने उसको ज़ीरो बना दिया, और हमने जो 10th पोजीशन है उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि वो लो वैल्यूज़ में एक वैल्यू थी जिसको हमने राउंड ऑफ किया। उसके बाद हमारे पास 46 है। अब ये अबव वैल्यूज़ में से है, मतलब 6 एंड अप टू 9 इसके दरमियान अगर कुछ भी है तो हम जो 10th वैल्यू है उसमें एक का इजाफा करेंगे। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया, ये 40 गलत है बच्चों, ये 50 इसका जवाब आएगा। 46 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास जवाब आएगा 50, नॉट दिस 40। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो वैल्यू है वो एक मिडल वैल्यू हो तो हमने कहाँ जाना है? 5 हो तो अगर हमारे पास 5 हो तो अब हमने ये देखना है कि 10th पोजीशन पे हमारे पास, इसका प्रिंसिपल ये है कि 10th पोजीशन पे हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए, वो ऑड नहीं होगा। हम जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 10th पोजीशन पर एक इवन नंबर चाहिए। तो ये इवन नंबर कैसे बना, हमारे पास जब 65 है तो 65 में हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10th पोजीशन, तो हमें इससे अगली जो 10th पोजीशन है वहाँ पे इवन नंबर चाहिए, और वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 6 है जो कि एक इवन नंबर है। तो अगर हम इसमें एक का इजाफा करें फॉर एग्जांपल तो ये 7 हो जाएगा, मतलब ये 70 बन जाएगा। तो जिस पोजीशन पे हम उसको राउंड ऑफ करें वहाँ पे एक ऑड नंबर आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। हमें वहाँ पे इवन नंबर चाहिए, लिहाजा हमने उसको 60 कर दिया, उस 5 की वैल्यूज़ को हमने कम कर दिया, और फिर हमारे पास 715 है, 715।
अब यहाँ पे जब हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो उससे आगे हमारे पास 1 है। अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर दें, मतलब ज़ीरो कर दें और आगे कुछ भी चेंज ना लाएं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे एक इवन नंबर चाहिए। लिहाजा हम इसमें 1 के अंदर 1 का इजाफा कर देंगे, ये 720 राउंड ऑफ बनेगा। फिर अगर हमने नियरेस्ट 100 के मुताबिक उसको राउंड ऑफ करना हो तो फिर यही रेंज बढ़ जाती है, मतलब जो लो वैल्यूज़ हैं वो 1 से 49 हैं और जो अप वैल्यूज़ हैं 51 से 99 हैं, जबकि 50 जो है वो मिडिल वैल्यू बनेगी। जबकि अगर हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना हो, मतलब उसमें हमें ये बताया गया हो कि नियरेस्ट 1000 पोजीशन के मुताबिक हमें राउंड ऑफ करना है, फिर अगेन रेंज बढ़ जाएगी, वो 1 से 49 499 तक जो है ये लो वैल्यूज़ होंगे और 501 से 999 तक जो है ये अप वैल्यूज़ होंगे, और जो 500 है ये मिडिल वैल्यू होगा। फिर हम उसी वे में राउंड ऑफ करेंगे कि जो 3 डिजिट्स को या 2 डिजिट्स को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे आगे हमें एक इवन नंबर चाहिए। तो इसको देखिएगा बच्चों, कुछ इसमें समझ ना आए तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।